इस वीडियो में बात करते हैं घात में प्रतिशत त्रुटि या घात में त्रुटि। तो जैसे किसी राशि का मान किसी अन्य राशि की किसी घात पर निर्भर करता है, तो उसमें त्रुटि के लिए फार्मूलों की गणना करेंगे। क्या गणना करेंगे फार्मूलों की? माना कोई राशि z निम्न सूत्र से निकलती है, z बराबर x की घात n से निकलती है। x की घात n यानी x की घात n पर निर्भर करती है z का मान। इस z व x के मान में संभव त्रुटियां डेल्टा z व डेल्टा x हों, ये मान ली हैं और ये संभव त्रुटियां लगा दें इस फार्मूले में, तो z का मान या तो डेल्टा z अधिक होगा या कम होगा। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x की घात n। अब इसे हम हल करेंगे तो ये x की घात n, x कॉमन लेंगे तो x की घात n कॉमन आएगा और ये फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x की घात n। अब हम डेल्टा z से भाग कर देंगे तो ये फार्मूला प्राप्त होगा। द्विपद प्रमेय से अगर इसे खोलेंगे तो n का मान यहाँ आ जाएगा, बाकी और मान आएंगे वो सब अल्प राशियाँ होने के कारण छोड़ दिए जाएंगे और ये फार्मूला आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z इक्वल 1 प्लस माइनस n डेल्टा x बटे x। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा डेल्टा z बटे z इक्वल n डेल्टा x प्लस माइनस n डेल्टा x बटे x। अधिकतम त्रुटि के लिए प्लस चिन्ह लेंगे। अधिकतम त्रुटि के लिए कौन सा चिन्ह लेंगे? प्लस चिन्ह। अधिकतम त्रुटि के लिए प्लस चिन्ह लेने पर फार्मूला प्राप्त होगा डेल्टा z बटे z बराबर n डेल्टा x बटे x। ये भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला है। 100 से गुणा कर दें तो यही फार्मूला बन जाएगा काएगा z के मान में प्रतिशत त्रुटि का। और उसी तरह से z को अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि के फार्मूले से z के मान को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा z का मान प्राप्त होगा, जो कि z के मान में संभव त्रुटि का व्यंजक है। बिल्कुल इसी तरह से अब बात करते हैं योग में प्रतिशत त्रुटि। काय में? योग में प्रतिशत त्रुटि। बिल्कुल उसी तरह से कोई राशि z निम्न सूत्र से निकलती है, z बराबर x प्लस वाई, जहाँ x और y स्वतंत्र राशियाँ हैं। z का मान दोनों के योग से प्राप्त होता है। यदि x y z के मान में संभव त्रुटियाँ डेल्टा z डेल्टा x डेल्टा y हों, तो इनके मान लगाने पर z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। और इसे हम इसी तरह से हल कर लेंगे। z के मान से भाग करने पर ये प्राप्त होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अधिकतम त्रुटि के लिए प्लस चिन्ह ले लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर ये जो फार्मूला प्राप्त होगा ये z के मान में भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला हो गया डेल्टा z बटे z का। ये भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक है। इसी में 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम भिन्नात्मक त्रुटि के फार्मूले से z के मान को इधर पहुंचा देंगे दूसरी ओर, तो ये फार्मूला डेल्टा z के लिए आ जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये संभव त्रुटि का व्यंजक है, योग में संभव त्रुटि का व्यंजक है। बिल्कुल इसी प्रकार से अंतर में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। z बराबर x माइनस y। और उसी तरह से ये मान रखेंगे, z से भाग करेंगे, सेम योग में प्रतिशत त्रुटि की तरह है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये फार्मूला आ जाएगा डेल्टा z बटे z इक्वल डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y बटे x माइनस y। z इसमें हम z का मान अगर इधर पहुंचा दें तो ये डेल्टा z बटे z का मान तो भिन्नात्मक त्रुटि है,
जेड का मान इधर पहुंचा दें तो डेल्टा जेड का मान बचेगा, जो कि जेड के मान में संभव त्रुटि होगा। तो संभव त्रुटि योग और अंतर में सेम है। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, यह संभव त्रुटि का व्यंजक है। इसी प्रकार यदि हम भिन्नात्मक त्रुटि के फार्मूले में 100 से गुणा कर दें तो अंतर में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला आ जाएगा। जैसे योग में नीचे प्लस आया था, अंतर में नीचे x माइनस वाई आएगा। योग में x प्लस वाई आया था, अंतर में x माइनस वाई आएगा। तो ये फार्मूले इस तरह से हम योग व अंतर में प्रतिशत त्रुटि की गणना कर लेते हैं। इसके पश्चात आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशत त्रुटियों के फार्मूलों की गणना की। इनको ध्यान में रखेंगे। न्यूमेरिकल के लिए कुछ अन्य तथ्य अगले टर्न पर समझाए जाएंगे तथा न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। प्रतिशत त्रुटि से संबंधित चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे अगले टर्न पर। ये सभी फार्मूले अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेंगे। धन्यवाद।